बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज बात कर लेते हैं जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिसकी आप जानते हैं कि मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान की सपोर्टर है। तो इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अपनी मुश्तरका कोशिश से इम्पोर्टेड हुकूमत जो है या जो करंट रजीम है इसके लिए हालात बड़े गर्म कर दिए हैं, इनके लिए ज़मीन बड़ी सख्त कर दी है। और कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ऊपर जो प्रेशर है इंटरनेशनल कम्युनिटी का वो बढ़ता जाएगा। अच्छा, अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं ये वही पाकिस्तानी हैं जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में अपने मुल्क को सपोर्ट करने के लिए अच्छा खासा ज़र मुबादला जो है वो भेज रहे थे। यहाँ पे ये याद दिलाता चलूँ कि पाकिस्तान दुनिया का पाँचवा बड़ा मुल्क है, पाँचवा मुल्क है सबसे बड़ा। अगर आप रेमिटेंसेस के हिसाब से देखते हैं तो पाकिस्तान पाँचवें नंबर पे आता है, जिसके अंदर जो रेमिटेंस का इनफ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसमें हुआ ये कि जब से ये हुकूमत आई और पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हुई तो जो स्टेट बैंक की अपनी रिपोर्ट है उसमें ही अगर आप देखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता मंथ ऑन मंथ जो रेमिटेंसेस हैं वो कम होने शुरू हो गए। और पिछले महीने की अगर आप रिपोर्ट देखें तो उसमें तो बिल्कुल ही रेमिटेंसेस जो हैं वो कम हैं। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने एक और जो काम किया, स्पेशली इसमें जो यूरोप अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का डायस्पोरा है, उन लोगों ने ये काम किया कि उन्होंने अपने अपने इलाके के रिप्रेजेंटेटिव जो थे उनको ख़त लिखे कि जी पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो रही हैं, राइट टू स्पीच जो है उसको पे पाबंदी लगाई जा रही है, बेगुनाह लोगों को उठा के जेलों में डाला जा रहा है और सियासी बुनियाद पे मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। अब हुआ ये उससे कि पाकिस्तान जो पहले ही ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के हिसाब से दुनिया में काफ़ी बदनाम है, अब उस पर प्रेशर बढ़ना और शुरू हो गया है। रिसेंटली आपने सुना होगा कि अमेरिकन कांग्रेस के 60 लोगों ने सिक्योरिटी सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं उनको ख़त लिखा कि जी हमारे हलके में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनकी ये रिजर्वेशन है पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के बारे में, और अमेरिका या स्टेट डिपार्टमेंट को चाहिए कि इस पे एक्शन लें। इसके साथ साथ जो नई डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि कैनेडियन 16 मेंबर ऑफ कांग्रेस जो हैं उन्होंने ख़त लिखा है और इन 16 लोगों में से 5 लोग वो हैं जो पाकिस्तान कनाडा फ्रेंडशिप काउंसिल के मेंबर हैं। उन्होंने ख़त लिखा है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को कि जी पाकिस्तान में होने वाली इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्दियाँ और पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है इस पे एक्शन लिया जाए और हुकूमत पाकिस्तान से इस मामले में बात पुरस की जाए। अब होगा ये कि ये सारी जो एक मूवमेंट है ये यहाँ पे रुकने वाली नहीं है और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि ये बढ़ना शुरू होगी और दूसरी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या यूनाइटेड नेशंस हैं या डिफरेंट ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो इस पे अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर देंगी और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के लिए इनका जवाब देना मुश्किल होता जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है उन्होंने तो ऑलरेडी इस पे अपनी रिजर्वेशन शो की हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और इसके अलावा जो एक जमहूरियत के निज़ाम को रोका गया है, जो इलेक्शन ना करा के अवाम को उनके बुनियादी हकूक़ से महरूम किया गया है, ये अनफेयर है और पाकिस्तानी मौजूदा हुकूमत को इस पे एक्शन लेना चाहिए और अवाम की राय के मुताबिक फ़ैसला करना चाहिए। इसके साथ साथ 9 मई के बाद जो आपने देखा कि हालात और ख़राब होने शुरू हुए, एक शरपसंदों को पकड़ने और उन पे मुकदमे कायम करने के चक्कर में जो पीटीआई का एस्टिमेट है, पीटीआई वाले कहते हैं जी कि 5000 लोग जो हैं वो हैं इस वक्त जेलों में, जिनमें पीटीआई के सपोर्टर हैं, उनके कारकुन हैं या उनके मेंबर्स हैं।
जो कमरुज़्ज़मान कायरा हैं, कुछ दिन पहले उन्होंने टीवी पे बैठ के कहा, गालबन 2 दिन पहले, कि 5000 नहीं है जी, 2500 है। तो इवन 2500 इज़ सच अ ह्यूज नंबर कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो इस चीज़ को बड़े गौर से देखेंगी और स्लोली एंड ग्रेजुअली पाकिस्तानी हुकूमत के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इस पे जो जल्दी पे तेल का काम कर रहा है वो ये है कि डॉक्टर शीरी मज़ारी जो एक्स मिनिस्टर हैं ह्यूमन राइट्स की, उनको 3 दफ़ा पकड़ा गया। एक दफ़ा अदालत ने हुक्म दिया कि रिहा किया जाए, वो बाहर निकली गिरफ्तार हो गई। फिर अदालत ने हुक्म दिया, वो बाहर निकली गिरफ्तार हो गई। और तीसरी दफ़ा फिर वो गिरफ्तार हो गई। अब इसके साथ साथ आप देखें कि शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं और गालिबन 2 या 3 टर्म्स वो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में भी और फिर फाइनली इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में। तो वो जो हैं वो पाबंद सलासल हैं और जो ख़बरें सुनी जा रही हैं वो ये है कि उनको एक एफिडेविट लिखने का बोला गया कि जी आप एहतजाज नहीं करेंगे, आप एहतजाज की कॉल नहीं देंगे तो हम आपको रिहा कर देते हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी एज ऑफ नाउ वो जो हैं उन्होंने इससे इनकार कर दिया कि ये उनका बुनियादी हक है, पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है ये उनका बुनियादी हक है और वो बिल्कुल किसी किस्म की कोई एश्योरेंस एफिडेविट जो है वो साइन नहीं करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान का दर मुबादला जो है वो खासे हद तक गिरता जा रहा है। मेन वजह मतलब रिसेंटली मेरा इत्फाक हुआ मुल्क से बाहर जाने का, तो जिस भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से बात करें वो कहते हैं जी हमने इन्वेस्टमेंट तो करनी है लेकिन हम करेंगे नहीं मौजूदा हुकूमत के दौर में क्योंकि हमें इन पे यकीन नहीं है। रीज़न मौजूदा हुकूमत के करना में इनका बैक ट्रैक जो पास में रहा है, जो मादी में रहा है, हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो इनकी पॉलिसियों से नफ़रत करता है, इनसे डरा हुआ है कि मेरी जो फंड्स हैं वो कन्फिस्केट हो जाएंगे या मुझे तंग किया जाएगा। इसके साथ साथ एक और जो बड़ी वजह है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मौजूदा हुकूमत के अंदर जो 13 जमातें शामिल हैं उनसे, वो ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो ये कहते हैं कि जी हमें ये जमातें पाकिस्तानी समझती नहीं हैं और जब हम बात करते हैं तो हमें ये कहते हैं जी कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम तो किसी और मुल्क के सिटीज़न हो। और इसके अलावा एक रीज़न जो है वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटिंग राइट्स। और जब से इन जमातों ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटिंग राइट ख़त्म किए, उसकी मुखालफत की, तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अंदर एक नफ़रत फैलाने का एक और ज़रिया बना और लग नहीं रहा कि ये रेमिटेंस का जो इनफ्लो है वो इम्प्रूव होगा। मुझे जो फील हो रहा है, जो मैंने रिसेंटली कुछ लोगों से बात की डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अंदर, के ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो काफ़ी मुखालिफ हैं इन सब जमातों के, इनकी पॉलिसियों के और इन जनरल पाकिस्तान के अंदर जो इश्यूज़ हैं या जो वायोलेशन हो रही हैं लोगों के बेसिक राइट्स की, उस पे वो शदीद तनकीद करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है उसको शायद अभी तक इन चीज़ों का अदराक नहीं हुआ। जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी शायद इन चीज़ों को अभी तक समझ नहीं पाई। आई होप कि सूनर और लेटर इनको समझ आ जाएगी कि आपने एक बहुत बड़ा ज़रिया जो था डॉलर लेने का, वो आपने अपनी पॉलिसियों से, अपने जो इर्रेस्पॉन्सिबल किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं इनके जो मेंबर हैं उनकी तरफ से, उनकी वजह से आप वो खो रहे हैं। और इसके साथ साथ जो नफ़रत का बीज आपने सोसाइटी के अंदर बो दिया है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टीज़ हैं, उनके बारे में, जो नफ़रत का बीज जिन्होंने बो दिया है जिन जनरल पाकिस्तानियों के बारे में और स्पेसिफिकली ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनके दिल में, इसका शायद आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये लोग आपके ख़िलाफ़ हैं, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है ये आपके ख़िलाफ़ हो चुकी है और वक्त का तकाजा और अक्ल का तकाजा यही है कि आप हालात को बेहतर करें, आप अपनी पॉलिसियों को ठीक करें, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में अपने मिनिस्टर्स को मना करें कि वो कोई भी इर्रेस्पॉन्सिबल बयान जो है वो ना दें।
और एल्स अगर आपने ये ना रोका तो चीज़ें जो हैं वो बढ़ती जाएंगी और ये एक बड़ा ज़रिया जो है डॉलर लेने का ये कम होता जाएगा, जिसका मतलब ये भी होगा कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कम होगी। तो इन सब चीज़ों को लेके आपको आई थिंक समझ आना चाहिए कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो सफ़र करेगी इसकी वजह से बिग टाइम। अभी तक के लिए इतना ही जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में मैं ट्राई करता हूँ कि इमरान रियाज ख़ान के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो वो भी आपके साथ शेयर करूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, पाकिस्तान का भी। खुदा हाफ़िज़।